हेलो बच्चों, देखिए प्रश्नावली 8.2 की चर्चा हो रही थी त्रिकोणमिति की। उसमें मैंने कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए थे। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको आप पहले याद कर लें। एक तरीका दूसरा आपको बता देते, थोड़ा सा आसान करने कि जैसे मान लीजिए साइन के सभी मान निकालने हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो तरीका ये होता है कि आप 0 से 1 तक नंबर लें, 0 से 1 तक नंबर लिखें और सभी को 4 से डिवाइड कर दें और स्क्वायर रूट निकालें। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखो 0/4 जो होगा 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 2 पूजा हो जाएगा तो ये जगह 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का निकलेगा। दशमलव में आता है, दशमलव को लिखना चाहिए 1, ये हो जाएगा √3/2 और ये कट जाएगा। ये किसका मान होता है? साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही मान। ऐसे कास का जब निकालेंगे तो 4 से 0 तक नंबर लेंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। मेन आपको साइन कास टेन याद होना चाहिए, बाकी तो सब इसके व्युत्क्रम होते हैं। अब टेन समझ में आएगा, कास का कैसे निकालेंगे? 4 से 0 तक नंबर लिखेंगे और सब में 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से tan का भी निकालना हो तो tan में क्या करेंगे? पहले 0 से 4 तक नंबर लिखिए, फिर उसी के नीचे उल्टा लिखिए 4, 3, 2, 1, 0 और सबको आपस में डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालिए। आगे तो 4/0, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, फिर 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, ये केवल √3 आएगा और 0 में 4 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट। बस आगे एक चीज मैंने आपको बता दिया था कि tan का जो देखिए tan 90 जो होता है इनफाइनाइट मतलब 1/0, ठीक है। तो इनफाइनाइट का जब व्युत्क्रम करेंगे 0 आएगा, 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो इनफाइनाइट। दूसरी चीज आपका यह है कि जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड करें तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब आपको मैंने बता दिया था, इसका मतलब हो जाएगा साइन 30 का होल स्क्वायर, यानी साइन 30 का जो भी मान होगा उसका आप होल स्क्वायर करेंगे। साइन 30 का मान 1/2 तो होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। समझा गया? सेम इसी तरीके से कास क्यूब, मान लीजिए कास क्यूब आपको निकालना है 60 या 30, तो कास 30 की वैल्यू 1/2 √3/2 और इसका क्यूब कर देंगे तो √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? √3 × √3 × √3, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3/√3 और 2 का क्यूब आपका आ जाएगा। यह पहले। दूसरी इसमें एक चीज और खास आप देख लीजिए, तो साइन शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी आपको क्या करना है? साइन थीटा का 1/√2 दिया है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप पहले पता करोगे कि 1/√2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, कितने कोण के लिए इसका मान 1/√2 होता है। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 होती है साइन 45 और दोनों तरफ साइन साइन में हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। यस, जैसे मान लीजिए दिया हो आज थीटा बराबर cos x, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan x, तो ये थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ये tan के घट जाएगा। और दो त्रिकोणमितीय अनुपात, समान त्रिकोणमितीय अगर अनुपात आपस में बराबर हो
तो इनके एंगल ऐसा तभी संभव होगा जब इनके एंगल्स बराबर। अब चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो उसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित का मान बताना। तो आप मान तभी निकाल पाएंगे जब आपको इसकी वैल्यू मालूम हो। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते यह है कि आपको मान याद होना चाहिए। आप इसको कंटिन्यूअस आप इसका मान याद करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो निम्नलिखित का मान क्या करना लिखा है, sin 60। पहले का पहला सवाल है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos। तो sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। sin 60 के स्थान पे लिखा गया, एक बार ध्यान रखिए, कभी भी बच्चे कि sin 60 के यहाँ लिखा sin √3/2, गलती हो जाएगी। sin 60 का मान ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंटू cos 30 की वैल्यू 1√3/2 हो जाएगा, प्लस sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2 होता है। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 1/4, एलसीएम लेंगे 4, तो 3 और 1 ऐड हो जाएगा, 4/4 कितना हो जाएगा, सही आ गया। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको इसी का दूसरा पार्ट आपको बताना है। इसी का दूसरा पार्ट दिया, पहले का दूसरा पार्ट है, दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आया समझ? तो tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4, माइनस यहाँ भी वही चीज है 3/4, देखो प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा, तो आंसर आपका ये उत्तर। आगे समझिए, सेम इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, माने तीसरा, चौथा, पांचवा सेम इसी तरीके से है। इसको आप ट्राई करिए, केवल आपको मान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको अगर ना समझ में आएगा तो आप बताइएगा, तो उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसमें कुछ कभी कभी ऐसा होगा कि नीचे जो होगा अंडरवुड में, तो आपने 9th में रेशनलाइज पढ़ा होगा परमेयीकरण, तो कभी कभी आपको परमेयीकरण भी करना पड़ेगा कुछ सवालों में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें विकल्प है, 2 का पहला, दूसरे का पहला सवाल है, विकल्प है कि दिया है 2 tan स्क्वायर 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा, इसमें कुछ मान दिए गए, उन्हीं में से कोई सही होगा। तो पहले इसको आप सॉल्व करें। तो पहला आपका हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2 का 1 मल्टीप्लाई का 2/√3। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर साथ करेंगे तो आपका 4/3, एलसीएम लेकर ऐड करिएगा 4/3, इसी को करेंगे 2/√3 इंटू 3/4, क्लियर हो गया। तो 2 पूजा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए कर क्या है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, स्लाइस कर रहे हैं, परमेयीकरण कर रहे हैं, अपान 2 √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/√3 अपान इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2, ये मान। अब जो विकल्प दिया है √3/2 नहीं दिया है,
इसमें दिया है ये sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। इसमें कौन से? तो आप जानते होंगे √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की √3 होती है, sin 30 की। तो कौन वाला सही होगा? ये वाला सही। यानी sin 60 यानी पहला विकल्प सही होगा, यानी दूसरे का जो पहला पार्ट है उसका पहला विकल्प sin 60 सही है। समझ आ गया? सेम इसी तरीके से इसी का दूसरा पार्ट है, इसको भी आप ट्राई करिएगा। पहले इसको हल करिएगा, देखिएगा इससे किससे मैच करेगा उसकी वैल्यू। इसी का तीसरा सवाल देखिए, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है sin 2a इक्वल टू है 2 sin। तो तब सत्य होगा जब a का मान बराबर होगा। ये कह रहा तब ये दोनों बराबर तब होंगे जब a का मान होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60। तो कैसे करेंगे? तो पहले आप 0 डिग्री a का मान 0 रख के देख लीजिएगा कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि नहीं। पहले हम 0 देंगे, यानी a बराबर 0 डिग्री पर। इसको रफली सॉल्व किया जाएगा, ये वैकल्पिक क्वेश्चन है, गलती है, इसको रफली सॉल्व किया तो हो जाएगा sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा 2 sin, और sin 0 का मान 0 हो गया और sin 0 का मान 0। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब a बराबर 0 डिग्री पर ये सत्य है। समझ आ गया? अब दूसरा मान करके देखिए क्या ऐसा होगा। तो दूसरा मान करके अगर देखेंगे तो a बराबर 30 पर आप देख लीजिए, पर ट्राई करके देखिए तो sin 2 × 30 2 × 30 बराबर 2 sin 30। तो ये कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 sin 30। अब sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 घट जाएगा तो √3/2 इक्वल टू क्या जाएगा? देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं, ये बताना है कि एक किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, ये सत्य होगा। याद रखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः a बराबर 30 पर ये सत्य नहीं होगा। इसी तरह 45 पर करके देख लीजिएगा, 60 पर करके देखेंगे नहीं आएगा, ये केवल इसी पर आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखिए इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिए, इसी का एक चौथा सवाल है, इसको भी आप ट्राई करिएगा, वैकल्पिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 जो क्या दिया है कि tan a + b बराबर √3। tan a + b बराबर क्या दिया है? √3। एक और दिया है tan a - b बराबर 1/√3। ab का मान बता। पहले इसको देख लीजिए क्या है। तो आप पता करिए कि हमको a और b का मान बताना है, तो पहले यहाँ से tan को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस √3 के tan में किसकी वैल्यू होती है पहले आप पता करिए। तो √3 जो होती है tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60। तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, रिप्लेस हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a + b बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तथा क्या दिया है? tan a - b बराबर 1/√3। वही काम यहाँ भी करिए, 1/√3। देखिए tan में किसकी वैल्यू है? देखिए यहाँ tan है तो tan ही बेमानी दिखाना चाहिए, तो ये हो जाएगा tan कितना हो जाएगा? 30। तो tan रिप्लेस, तो a - b बराबर कितना हो जाएगा? 30। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 होगा। इसी को हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? इनको जोड़ लीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लीजिए। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a + b बराबर आपका दिया है 60 और a - b बराबर आपका दिया है 30। जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा +b - b। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2। a बराबर कितना हो जाएगा? 45। a का मान 45 आ गया।
अब ए का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, पहले दूसरे किसी ए का मान समीकरण एक रख दीजिए, ए का मान समीकरण एक में रखिए। समीकरण एक में a प्लस बी बराबर कितना दिया है 7, a के स्थान पे 45 रखिए, 45 प्लस b बराबर 7, 45 को उधर ले जाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b का मान कितना आ जाएगा 15। तो उत्तर आपका क्या लिखा जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा a बराबर 45 और b बराबर कितना हो जाएगा 15। ये उत्तर समझ में आपको आगे क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सत्य असत्य है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये प्रश्नावली 8.3 आपकी पूरी। अब इसके बाद अगला कल 8.3 बताएंगे, पहले उससे संबंधित सूत्र बताएंगे, तब एक क्लियर होगा। तो आगे की चर्चा कल होगी।